अगर सरकार चाहे ले, माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे ले, तो सहारा इंडिया का भुगतान एक झटके में हो सकता है, बहुत तेजी से हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि अगर आपका पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है, अभी तक उसका भुगतान आप नहीं पाए हैं, तो उस भुगतान को पाने के लिए आप सभी साथियों को क्या करना होगा, और कुछ नई अपडेट के बारे में आप सभी साथियों को बताऊंगा जो आपके भुगतान को लेकर के होगी। तो प्यारे मित्रों, इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को मेरी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। एवं सभी नए साथी लोग जो हमारे चैनल पर पहली बार आए, वो सभी लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों, आइए जान लेते हैं बिना देर किए हुए कि अगर आपका पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है, अभी तक आपका भुगतान नहीं हुआ है, तो आपका भुगतान कैसे होगा। तो प्यारे मित्रों, सहारा इंडिया के भुगतान के लिए जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है, उनके लिए विशेष खबर है। मित्रों, सहारा इंडिया का अगर पैसा आपका नहीं मिला है, आपने ऑनलाइन नहीं किया है, तो आपको सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करना है, जिसको हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है कि 18 जुलाई सन 2023 को इस पोर्टल को लॉन्च किया था। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी हमारे भारत देश के सहारा इंडिया के निवेशक हैं, वो लोग जो है कि इस पोर्टल पर ऑनलाइन करके अपने भुगतान को पा सकते हैं। तो आप लोगों को जो है कि इसी सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करने से पहले एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि जिनका पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है, उनको सहारा इंडिया कंपनी से जो भी प्राप्त कागज़ मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, बॉन्ड मिला है, रसीद मिली है, पासबुक मिला है, उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार सीडेड बैंक अकाउंट यानी कि पासबुक, और जो है कि इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो, तो आप लोग भारत देश में जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ पर किसी भी नज़दीकी सीएससी, साइबर कैफे, सहज जन सेवा केंद्र पर जा करके आप लोग अपने खातों को ऑनलाइन करवा सकते हैं। मित्रों, आपके नाम से चाहे एक खाता खुला हो, चाहे 4 खाते खुले हो, चाहे 10 खाते खुले हो, आपको एक ही बार में ऑनलाइन करना है। मित्रों, जो है कि इन 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है, जो है कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है। अगर इन चारों सोसाइटियों में आपका पैसा है, तो आप लोग जो है कि ऑनलाइन कर सकते हैं। मित्रों, ऐसे ही खातों का भुगतान हो रहा है जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है, और जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक अभी जमा है, ऐसे ही निवेशकों का भुगतान हो रहा है। तो प्यारे मित्रों, आप लोग अगर इस कैटेगरी में हैं तो फटाफट से ऑनलाइन कीजिए, नहीं किए हैं तो, और जो है कि अगर ऑनलाइन कर दिए हैं, बहुत सारे साथी लोग ऑनलाइन कर दिए हैं, बहुत सारे साथियों को हमारे देश में पैसा मिला भी है, और बहुत सारे साथियों को पैसा नहीं भी मिला है, तो उनके लिए भी जो है कि विशेष सूचना ये है कि वो लोग क्या कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगी, उस रिसीविंग पर आपको साइन करना है। साइन के बाद आपको फ़ोटो चिपकानी है, अपने सारे खाता को मिलान कर लीजिए, मेंबरशिप, अकाउंट नंबर, पैसा, डेट, सब कुछ मिलान कर लीजिए। जब सब कुछ सही हो, तो आप लोग उसको जो है कि कंप्यूटर पर फाइनल सबमिट करवा दीजिए। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको वह रिसीविंग मिल जाएगी, उस पर आपका एक CRN नंबर मिल जाएगा, जिसको एप्लीकेशन नंबर कहते हैं या आवेदन संख्या कहते हैं। तो आपको उस रिसीविंग को संभाल के रखना है जब तक आपको पैसा नहीं मिल जाता है। मित्रों, 45 दिनों तक का मैसेज आ जाएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है, 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा। तो प्यारे मित्रों, जो है कि सहारा इंडिया कंपनी और सीआरसीएस जो है कि 45 दिनों के अंदर आपके द्वारा ऑनलाइन किए गए खातों का सत्यापन करेगी। अगर सत्यापन में सब कुछ सही होता है, तो आपका जो है कि 50,000 रुपये तक का भुगतान इस समय हो रहा है, तो 50,000 रुपये तक का भुगतान आपके सीधे बैंक खाते में हो जाएगा। अगर आपके खातों में कोई कमियां नहीं होती हैं तब। तो पैसा तो आपका 10 लाख रुपए जमा होना चाहिए, और खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा होना चाहिए, तब आपका 50,000 रुपये तक का भुगतान हो जाएगा। पैसा चाहे 1 लाख जमा हो, चाहे 2 लाख जमा हो, चाहे 5 लाख जमा हो, भुगतान केवल 50,000 रुपये ही अभी इस समय हो रहा है। आगे कोई नई अपडेट आएगी तो उसके बारे में भी आपको पता चलेगा सोशल मीडिया के माध्यम से। और मित्रों, जिनको पैसा अभी तक नहीं मिला है, बहुत पहले जिन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, तो उनको भी ये प्रक्रिया करनी होगी। और जो नए लोगों ने ऑनलाइन किया है, 45 दिनों के अंदर अगर उनका पैसा नहीं मिलता है, या उसके बाद उनको पैसा नहीं मिलता है, तो उनको क्या करना होगा कि इन्हीं जगह पर जाकर जो आपको रिसीविंग मिली है, उस रिसीविंग को ले जाना है, उस रिसीविंग को दिखाना है कि हमारा पैसा अभी नहीं आया है, भैया चेक कर दीजिए। चेक करने पर जब आपके CRN नंबर से आपका डाटा खाता कंप्यूटर ऑपरेटर खोलेंगे, तो उस पर पता लगेगा कि आपके खातों में क्या कमियां हैं। तो जो भी कमियां हैं, कंप्यूटर कार्यकर्ता आपको जैसा निर्देशित करें, जैसा बताएं, उनके बताए गए निर्देशों के आधार पर अगर उन कमियों को आप दूर करवाते हैं, तो आपका दोबारा से रिसबमिशन ऑनलाइन हो जाएगा, आपकी कमियाँ दूर हो जाएंगी। तो जब कमियाँ दूर हो जाएंगी, दोबारा से भी वह रिसीविंग आपको मिल जाएगी कि आपका दोबारा से यानी पुनः रिसबमिशन आवेदन सक्सेसफुल हो गया है, आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा।
तो आपको 45 दिनों तक का वेट करना है। 45 दिन के बाद जब सब कुछ सही होगा, सीआरसीएस और सहारा इंडिया कंपनी के सत्यापन में आपके दोबारा किए गए ऑनलाइन कागज़ों की सत्यापन होगा। अगर सब कुछ सही होगा तो आपका 50,000 रुपये तक का भुगतान सीधे आपके बैंक खाते में पहुँच जाएगा। अगर कोई कमियाँ होती हैं तो फिर आपको मैसेज मिलेगा कि आपके खाते में ये कमियाँ हैं। तो प्यारे मित्रों, जब आपकी सभी कमियाँ दूर होंगी तभी आपका भुगतान हो सकता है। तो प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को बस ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन के बाद अगर पैसा नहीं आता है तो रिशामिशन ऑनलाइन करना है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि सहारा इंडिया का पैसा कहीं से आपको मिल सके। मित्रों, आप लोगों को कुछ नई अपडेट ये बता देता हूँ कि अभी 31 दिसंबर 2026 तक का इसका समय है रिशामिशन ऑनलाइन करने का। सब कुछ आप लोग कर लीजिए 31 दिसंबर 2026 तक, क्योंकि इसके बाद पता नहीं सुप्रीम कोर्ट समय दे कि ना दे, ये तो जो है कि आपके ऊपर है। आप लोग जो है कि जैसा भी समझें, जैसा आप इस पर कर सकते हैं। और मित्रों, सीआरसीएस को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो है कि 10,000 करोड़ रुपए मिले थे। पहले फेज में 5,000 करोड़ बटा, दूसरे फेज में भी जो है कि 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस को मिले। वो भी लगभग इस समय 9,000 या 9,200 करोड़ रुपए के आसपास जरूर बट रहा होगा। अभी लगभग 700-800 करोड़ या 900 करोड़ रुपए बचे होंगे। इसको भी सरकार बहुत तेज़ी से सत्यापन करके जो है कि सीआरसीएस यानी सत्यापन करके जितनी जल्दी इस भुगतान को 31 दिसंबर 2026 तक के पहले दे देगी। उसके बाद भी भारत सरकार के आईए लगाने पर जो हमारे भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दोबारा से भी 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपए मांग सकते हैं, क्योंकि अभी फंड पड़ा है जो है कि सेबी में, तो मांग करके भी जो है कि दोबारा से भुगतान करवा सकते हैं। तो आप लोग जो है कि फटाफट से ऑनलाइन कर लीजिए। नहीं किए हैं तो रिशमिशन कर लीजिए, नहीं किए हैं तो, क्योंकि यही एक प्रक्रिया है सहारा इंडिया के भुगतान के लिए और कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है 31/12/2026। इसके पहले ऑनलाइन ज़रूर कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और रिशमिशन भी कर लीजिए नहीं किए हैं तो। उसके आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, डेट आगे बढ़ाएगी, कब तक बढ़ाती है कब तक नहीं बढ़ाती है। हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री यानी भारत सरकार कब आईए लेकर के जाती है सुप्रीम कोर्ट से जो है कि निवेदन करती है कि अगला पैसा दिया जाए सहारा इंडिया के निवेशकों के भुगतान के लिए। तो उससे पहले आप सब लोग जो है कि सारे कागजात, सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट सही करवा के ऑनलाइन कर लीजिए, रिशमिशन कर लीजिए, तभी आपका भुगतान हो पाएगा। और मेरा जो है कि भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, सहारा मैनेजमेंट से, सेबी से, सीआरसीएस से, सबसे यह विशेष अनुरोध है कि सहारा इंडिया के निवेशक भी आज की डेट में बहुत दुखी हैं और सहारा इंडिया के एजेंट भी आज की डेट में बहुत दुखी हैं। तो सबके दुखों को देखते हुए, क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया बहुत धीमी है, इस प्रक्रिया को तेज करें ताकि सबका पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे दुखी हैं, निवेशक भी और एजेंट भी। तो आप लोग फटाफट से जो है कि सबका भुगतान करवा दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा सबके हित में। अगर सरकार चाहे ले, माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे ले, तो सहारा इंडिया का भुगतान एक झटके में हो सकता है, बहुत तेज़ी से हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया धीमी रखी गई। अभी सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल भी बहुत धीमा कार्य कर रहा है, तो इसको भी तेज़ करने की ज़रूरत है। तो आपसे विशेष निवेदन है कि इसको तेज़ करें, फटाफट से लोगों का जो है कि कमियाँ दूर करें, फटाफट से लोगों का जो है कि भुगतान करें। और मेरा एक विशेष अनुरोध यह है कि 31 मार्च 2023 का जो बॉन्ड लगाए हैं उसको भी बढ़ा करके 31 मार्च 2026 कर दें। 50,000 रुपये का जो नियम लगा है कि 50,000 रुपये ही मिलेंगे, इसको भी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए भुगतान का जो है कि रकम कर दिया जाए। और जो 10 लाख रुपए की लिमिट लगी है कि जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है अभी उन्हीं का रिशमिशन होगा, तो 20 लाख, 30 लाख रुपए लिमिट भी बढ़ा दें कि इनका भी रिशमिशन होगा, ताकि सबका रिशमिशन हो, पैसे का जो है कि भुगतान हो। तभी सभी लोगों को संतुष्टि मिलेगी कि हमारा भुगतान हो रहा है, हमारा भुगतान बढ़ के हो रहा है। तो मित्रों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से यही आपको अपडेट करना था। अगर हमारी वीडियो में दी गई जानकारी कुछ गलत लगी हो, अच्छी लगी हो, जो भी लगी हो, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिन निवेशकों का पैसा अभी तक नहीं मिला है उन लोगों को ये जानकारी ज़रूर पहुँचे कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन करने के बाद रिशमिशन करना है, तभी भुगतान हो पाएगा। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।